कोई भी इंसान तब तक खुश और सेटिस्फाइड नहीं हो सकता जब तक कि वह बॉडी, माइंड और सोल इन तीनों लेवल पर खुश और सेटिस्फाइड ना हो। एंड बॉडी और माइंड के लेवल पे सेटिस्फाई होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रिसोर्स एंड पैसे हो। एंड जिस तरीके से किसी भी घटना या इंसिडेंट के पीछे एक साइंस एंड लॉजिक होता है, उसी तरीके से अमीर लोग बस इसलिए अमीर नहीं होते क्योंकि उनके पास लक अच्छा होता है, बल्कि अमीर होने के पीछे भी एक साइंस होता है। और अगर कोई भी व्यक्ति इस साइंस को समझकर उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेता है तो उसका अमीर बनना तय है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 6 ऐसे गोल्डन प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे जो वैलेस डी वाइटल ने अपने बुक साइंस ऑफ गेटिंग रिच में बताए हैं। तो दोस्तों, इस बुक को डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, थिंकिंग इन अ सर्टन वे। दोस्तों, ताजमहल से लेकर आईफल टावर एंड बुर्ज खलीफा तक और ओला उबर से लेकर जोमैटो स्विगी तक, ये सारी ऊंची ऊंची इमारतें एंड बिलियन डॉलर कंपनीज जो भी हम आज देखते हैं वे किसी न किसी थॉट का ही रिजल्ट है। एंड यहाँ तक कि एरोप्लेन एंड कार के इन्वेंटर्स को भी इन्वेंशन करने से पहले इसका आइडिया आया था और उन्होंने उस आइडिया में विश्वास करके ही इतने रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन किए। एज ए रिजल्ट हम आज एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत ही कंफर्टेबली ट्रेवल कर पाते हैं। अगर आप अपने आसपास की चीज़ें देखोगे तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें किसी न किसी के थॉट का ही रिजल्ट है। एंड हम लोग कोई भी चीज़ तब तक नहीं बना सकते जब तक हम उसके बारे में सोच ना लें। इसी तरीके से हम तब तक अमीर नहीं बन सकते जब तक हम इसके बारे में सोचें ना। इसलिए अगर आपको अमीर बनना है तो अमीरी के पहले सिद्धांत के अकॉर्डिंग आपको खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आप अमीर बन सकते हो, और आपका यही विश्वास आपके लिए फ्यूचर में अमीरी के दरवाजे खोलेगा। एंड अपने इस विश्वास को मजबूत और अटूट बनाने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप ऐसे ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन या लोगों के साथ रहें जो कि आपके जैसा सोचते हो और वो आपके अमीरी के विचार को अप्रिशिएट करते हो। हमेशा याद रखें, आपकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है सिवाय उसके जिसको आप लिमिटेशन मान लो। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप अमीर नहीं बन सकते हो तो आप ज़िंदगी भर अमीर नहीं बन पाओगे। इसलिए अमीरी के पहले सिद्धांत को फॉलो करते हुए खुद को ये समझाएं कि अमीर बनना बहुत आसान है और इसमें कोई बुराई नहीं है। एंड इनफैक्ट आज हम लोग ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां हर साल लोग लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं एंड अमीर बनना दिन पर दिन और भी ज़्यादा आसान होता जा रहा है। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति एक सही स्ट्रेटजी बना के एक्शन लेता है तो उसके लिए अमीर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रिंसिपल नंबर 2, एक्टिंग इन अ सर्टन वे। प्रिंसिपल नंबर 1 में हमने ये देखा कि कैसे एक अलग तरीके से सोचना आपको बहुत अमीर बना सकता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आप चाहे जैसा भी सोच लो, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तो आपका कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। इसलिए अमीर बनने के लिए जितना इम्पॉर्टेंट एक सर्टन तरीके से सोचना है, उतना ही इम्पॉर्टेंट एक सर्टन तरीके से काम करना भी है। इसलिए सर्टन तरीके से सोचना और सर्टन तरीके से काम करना, ये कॉम्बिनेशन ही आपको अमीर बनाएगा। एंड अमीर बनने के लिए काम करने के एक सर्टन तरीका क्या है, आइए इसे डिटेल में समझते हैं। मैक्सिमम लोग अपने काम को बोझ समझते हैं और उसे कंप्लीट करने के बजाय वो इंतज़ार करते हैं कि कब टाइम ख़त्म हो और वो घर जाएं। एंड इतना ही नहीं, बल्कि ऐसी मेंटालिटी होने के बावजूद वे लोग कंप्लेन करते हैं कि उनकी इनकम बहुत कम है। इसी वजह से ज़्यादातर कंपनीज और एम्प्लॉय उसको इंडिविजुअल टारगेट देती है ताकि वो पता कर पाए कि कौन अपना काम अच्छे तरीके से कर रहा है और कौन नहीं। एंड अपनी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा ना करना, यही वह सबसे बड़ा रीज़न होता है जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग ज़िंदगी भर गरीब बने रहते हैं। वही दूसरी तरफ जो लोग अमीर होते हैं वो हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा काम करते हैं, भले ही उन्हें वो काम पसंद हो या ना हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा काम करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप दिन रात काम ही करते रहो, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपना बेस्ट दें एंड हर काम को अपने मोस्ट पॉसिबल इफ़ेक्टिव वे में करने की पूरी कोशिश करें, भले ही वह काम आपको पसंद हो या ना हो। क्योंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा ना करना, ये दोनों ही हैबिट्स हैं और आप जो भी हैबिट डेवलप करोगे वो फ्यूचर में और भी स्ट्रांग होती जाएगी। प्रिंसिपल नंबर 3, बी क्रिएटिव नॉट कॉम्पिटिटिव। दोस्तों, हमारे पेरेंट्स और हमारा एजुकेशन सिस्टम मिलकर बचपन से ही हमारे अंदर कंपटीशन की भावना पैदा कर देता है और हमको बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि हमें हमारे आसपास वालों से हमेशा बेटर रहना है। एंड इसलिए
कहीं ना कहीं बचपन से हमारे अंदर ये भावना आ जाती है कि अगर हमको लाइफ में आगे बढ़ना है तो किसी न किसी को पीछे करना ही पड़ेगा। एंड ऐसी सोच होने की वजह से ही मैक्सिमम लोग ये रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि वो दूसरों की मदद करके भी खुद आगे बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग एक दूसरे के आसपास में ही रेस्टोरेंट खोल रहे थे ताकि वो दूसरे के कस्टमर्स को अपने रेस्टोरेंट में अट्रैक्ट कर पाए। इन शॉर्ट, वे लोग एक दूसरे से कंपटीशन में लगे हुए थे, लेकिन वही जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनीज ने इन रेस्टोरेंट से कंपटीशन ना करके क्रिएटिव तरीके से अपना बिजनेस एक रेस्टोरेंट एग्रीगेटर के रूप में एस्टेब्लिश किया एंड रेस्टोरेंट के फूड को लोगों के घर घर तक पहुंचाया, जिससे इवेंचुअली रेस्टोरेंट की भी सेल्स बढ़ी एंड जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनीज ने अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर लिया और कस्टमर्स को भी घर बैठे बैठे उनका खाना मिल गया। यह सब हुआ क्योंकि जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनीज ने क्रिएटिव थिंकिंग का यूज़ किया, ना कि कॉम्पिटिटिव थिंकिंग का। इसलिए अगर आपको भी अमीर बनना है तो आज से ही क्रिएटिव तरीके से सोचने की आदत डालो और इस बात को हमेशा याद रखो कि इस दुनिया में सबके लिए इनफ रिसोर्स और पैसे अवेलेबल है। इसलिए आपको अमीर बनने के लिए किसी का नुकसान करना पड़े यह ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप क्रिएटिव तरीके से सोचकर एंड दूसरों से कोलैबोरेशन करके जितने अमीर बन सकते हो उतना आप किसी से कंपटीशन करके शायद ही बन पाओगे। प्रिंसिपल नंबर 4, ऑलवेज बी ग्रेटफुल। दोस्तों, अमीर इंसान और गरीब इंसान में सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि अमीर इंसान के पास जो भी है वो हमेशा उसके लिए ग्रेटफुल रहता है और हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करता रहता है, और वही गरीब इंसान के पास जो भी होता है वो हमेशा उसके लिए दुखी रहता है और भगवान से कंप्लेन करता रहता है। क्योंकि मैक्सिमम गरीब लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि वह ज़्यादातर टाइम जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं वह उसको अट्रैक्ट करते हैं। एंड क्योंकि गरीब इंसान हमेशा दुख के बारे में सोचता रहता है, इसलिए वह ज़्यादा प्रॉब्लम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आप जब भी ये देखोगे कि आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव है तो आप खुश हो जाओगे, एंड अगर आप ये देखोगे कि आपकी लाइफ में क्या नेगेटिव है तो आप दुखी हो जाओगे। तो अगर खुश रहना इतना ही आसान है तो क्यों ना हमेशा अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ध्यान देकर खुश रहा जाए एंड और ज़्यादा खुशियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए। ग्रेटफुल रहना और आपके पास जो भी है उसके लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करना आपको हमेशा पीसफुल और सेटिस्फैक्शन की फीलिंग देता है, जिससे आप अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देकर अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। इसलिए फाइनली प्रिंसिपल नंबर 4 के अकॉर्डिंग आपके पास जो भी है उसके लिए आप हमेशा ग्रेटफुल रहें। प्रिंसिपल नंबर 5, लर्न टू यूज़ योर स्किल्स एंड टैलेंट। दोस्तों, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई टैलेंट या स्किल होता है, लेकिन फिर भी हर कोई सक्सेसफुल एंड रिच नहीं होता। फॉर एग्जांपल, ऐसे कई लोग हैं जो कि सचिन तेंदुलकर से अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन फिर भी वह इतने सक्सेसफुल नहीं है जितना कि सचिन तेंदुलकर है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने अपनी स्किल्स का सही जगह पर इस्तेमाल किया एंड एक्शन लेकर अपनी स्किल्स को और भी इम्प्रूव किया। इससे हमें यह पता चलता है कि स्किल्स एंड टैलेंट तो बस आपको सक्सेसफुल बनाने वाले टूल्स हैं, बट एट द एंड आपको यही एक्शन लेके और उन टूल्स का सही से इस्तेमाल करके रिच एंड सक्सेसफुल बनना है। ऑथर के अकॉर्डिंग आपको हमेशा वही काम करना चाहिए जिससे रिलेटेड स्किल्स आपके अंदर हो, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर काम से रिलेटेड स्किल्स पहले से होने से आपके उस काम में सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं तो आप उससे रिलेटेड स्किल्स भी डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में किसी भी काम के ऊपर किसी भी इंसान की मोनोपोली नहीं है एंड कोई भी इंसान कोई भी काम कर सकता है। प्रिंसिपल नंबर 6, द ग्रोथ सीकिंग मेंटालिटी। दोस्तों, हर इंसान अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहता है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ग्रो करना सबका अधिकार है। लेकिन मैक्सिमम लोग खुद की ग्रोथ को अपने आसपास वालों की ग्रोथ से कंपेयर करते हैं, और जब वो लोग ऐसा करते हैं तो वो क्रिएटिव मेंटालिटी को छोड़कर कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी को अडॉप्ट कर लेते हैं। एंड कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी होने की वजह से वे लोग अपनी ग्रोथ को देखकर खुश होने के बजाय दूसरे को ग्रोथ को देखकर दुखी होने लगते हैं, एंड इसकी वजह से उनके पास जो है उसको ना देखकर वे ये देखने लगते हैं कि उनके पास क्या क्या नहीं है, और ये साइकिल पूरी लाइफ ऐसे ही चलता रहता है। एंड टाइम के साथ साथ वे लोग और भी ज़्यादा दुखी और फ्रस्ट्रेटेड होते जाते हैं, एंड वो कंपटीशन ही है जिसकी वजह से पुराने ज़माने में राजा महाराजा एक दूसरे से युद्ध करते थे, और बस एक राजा की कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी की वजह से लाखों सैनिक युद्ध में अपनी जान गंवा देते थे। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करो एंड पहले से बेटर होने की कोशिश करो, क्योंकि इसी से पूरी दुनिया की भलाई है। एंड जब हर कोई इंडिविजुअली ग्रो करेगा तो इवेंचुअली पूरी दुनिया ही एक साथ ग्रो करेगी, एंड आपके पास जो है उसके ऊपर ध्यान देने और उसके लिए ग्रेटफुल होने से आप पीसफुली अपने काम पे ध्यान दे पाओगे, जो कि एट द एंड आपको और तेज़ी से ग्रो करने में बहुत मदद करेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो से कुछ नया सीख पाएँ तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसे यूज़फुल वीडियो मैं देता रहूँ।